मैलकम की एक किताब यू नीड अ बजट। अध्याय 1, परिचय। क्या हो अगर बजट बनाना आपके पसंदीदा कॉफी छोड़ने या सपनों को मारने के बजाय पैसों पर अधिकार पाने का जरिया हो। ज्यादातर लोग बजट को पाबंदी समझते हैं, लेकिन लेखक की ये सोच बिल्कुल अलग है। ये तरीका कम खर्च करो नहीं कहता, ये कहता है सोच समझकर खर्च करो। ये केवल खर्च लिखने की बात नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी की दिशा तय करने की बात है। इस किताब में आप सीखेंगे तनख्वाह के चक्र से बाहर कैसे निकलें, जिंदगी की अचानक चुनौतियों के लिए पहले से कैसे तैयार रहें, गिल्ट के बिना वो सब खर्च कैसे करें जो आपको खुशी देता है, पैसों को लेकर चिंता और शर्म को अलविदा कैसे कहें। ये कोई बोरिंग स्प्रेडशीट बनाना नहीं, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाना है जो असली जिंदगी की तरह सोचता है, थोड़ा उलझा हुआ, थोड़ा बदलता हुआ, लेकिन पूरी तरह मुमकिन। अध्याय 2, बजट बनाना इतना मुश्किल क्यों लगता है और फिर भी ये जरूरी क्यों है। किसी न किसी मोड़ पर हर इंसान को महसूस होता है कि अब पैसों को गंभीरता से संभालने का वक्त आ गया है। कभी ये एहसास अचानक किसी बड़े बिल से होता है, तो कभी धीरे धीरे, तब जब आप महीने की तनख्वाह से महीने के अंत तक जैसे तैसे गुजर रहे होते हैं। आप कमाते हैं, खर्च करते हैं और फिर भी चिंता बनी रहती है। बैंक अकाउंट एक दिन सही लगता है और अगले दिन खाली। अगर ये साइकिल आपको जानी पहचानी लग रही है, तो आप अकेले नहीं हैं। और नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप पैसे के मामले में फेल हैं, बल्कि बस इतना कि आपके पास अभी एक सही स्ट्रक्चर नहीं है। बजट बनाना केवल एक्सेल शीट या कॉफी छोड़ने के बारे में नहीं है। अगर ये प्रक्रिया आपको उबाऊ या बोझ लगती है, तो शायद आप इसे गलत तरीके से कर रहे हैं। ज्यादातर लोग इसलिए बजट छोड़ देते हैं क्योंकि उनके लिए ये गिल्ट, पाबंदी और असफलता से जुड़ा होता है। लेकिन असली बजट जो जिंदगी बदल सकता है, ये रोक-टोक नहीं बल्कि जागरूकता लाता है। इसका मतलब है जानना कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और उससे आप क्या चाहते हैं। तो फिर बजट बनाना इतना मुश्किल क्यों लगता है? एक पहला कारण है आत्मविश्वास की कमी। जब हजारों फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स अलग अलग सलाह देते हैं और सैकड़ों एप्स आपको पैसे संभालने के तरीके बताती हैं, तो उलझन होना आम बात है। बहुत से लोग इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं कुछ गलत ना कर दें। लेकिन सच ये है कि ज्यादातर फाइनेंशियल मुश्किलें जानकारी की कमी से नहीं, बल्कि सर्च से बचने की आदत से पैदा होती हैं। दूसरा कारण है कि लोगों के पास कोई स्पष्ट स्ट्रक्चर नहीं होता जो उन्हें लगातार फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में मदद करे। ऐसे में निर्णय कभी मूड पर होते हैं, कभी तुरंत की जरूरतों पर। आज आप बचाते हैं, कल अचानक खर्च कर देते हैं। नतीजा चिंता, पछतावा और एक अनियंत्रित फाइनेंशियल जीवन। तीसरा और शायद सबसे बड़ा कारण है डर। अपने असली आर्थिक हालात को देखने का डर। कार्ड स्वाइप करना और नजर फेर लेना आसान होता है, बजाय इसके कि आप सचमुच देखें कि पैसा कहाँ जा रहा है। लेकिन सच से भागने से समस्याएं कम नहीं होती, बढ़ती हैं। गिल्ट, भ्रम और तनाव आपके परमानेंट साथी बन जाते हैं। इसलिए लेखक ने एक नया तरीका तैयार किया, ऐसा तरीका जो शर्म और डर को हटाकर क्लैरिटी और आत्मविश्वास लाता है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि पैसे को कैसे खर्च किया जाए, बल्कि ये कि मैं चाहता हूं कि मेरा पैसा मेरे लिए क्या करे। इस सवाल से सोचने का नजरिया ही बदल जाता है। बजट अब एक पाबंदी नहीं, बल्कि संभावनाओं का रास्ता बन जाता है। ये आपको अपने खर्च को अपनी प्राथमिकताओं और सपनों के साथ जुड़ने की ताकत देता है। आप ज्यादा घूमना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, किसी इमरजेंसी में सुरक्षित रहना चाहते हैं। इन सवालों के जवाब ही आपके बजट को दिशा देंगे। और ये बदलाव सिर्फ विचारों से नहीं होता, इसके ठोस नतीजे भी हैं। लेखक के अनुसार जो लोग इस सिस्टम को अपनाते हैं, वे कम चिंता और ज्यादा नियंत्रण महसूस करते हैं। तो अगर आपको कभी लगा है कि बजट बनाना आपके बस की बात नहीं, तो अब समय है उस सोच को बदलने का। आप अगले अध्याय में जानेंगे कि हर रुपए को एक जॉब देना कैसे एक सोच समझ कर बनाई गई जिंदगी की पहली सीढ़ी है। अध्याय 3, हर रुपए को एक उद्देश्य देना। आपके फाइनेंशियल जीवन में सबसे असरदार बदलावों में से एक ये हो सकता है कि अपने पैसों को बस अकाउंट में पड़े रहने न दें, उन्हें एक साफ उद्देश्य दें। यही पहला नियम है इस बजट प्रणाली का। हर रुपए को एक काम दें। जब आपकी तनख्वाह आपके खाते में आती है, तो थोड़ी राहत महसूस होती है, लेकिन यही वो समय होता है जब ज्यादातर लोग सबसे कम सोच समझकर खर्च करते हैं।
पैसे बिना किसी दिशा के इधर उधर खर्च हो जाते हैं, कुछ बिलों में, कुछ शौक में और कुछ पता ही नहीं चलता कहाँ गए। इसका हल ये नहीं कि खर्च करना बंद कर दें, बल्कि ये कि निर्णय लेना शुरू करें। यही इस नियम का सार है। हर रुपए को काम देना मतलब ये तय करना कि आपके पास जो पैसा है वो किस चीज के लिए इस्तेमाल होगा। खर्च करने से पहले ध्यान दें, ये भविष्य की आमदनी के बारे में नहीं, बल्कि जो पैसा आपके पास अभी है उसकी बात है। इन रुपए को दिए गए कामों में जरूरी खर्च जैसे किराया, राशन या मेडिकल बिल हो सकते हैं, या फिर बचत, उधार चुकाना या छुट्टी की प्लानिंग। असल बात है स्पष्टता यानी क्लैरिटी। आप अपने पैसों को अभी की प्राथमिकताओं के अनुसार एक भूमिका दे रहे हैं। ये कोई सख्त और मुश्किल प्लान नहीं है, बल्कि ये आपको आजादी देता है। जब आप पहले से तय कर लेते हैं कि पैसा कहाँ जाना है, तो हर छोटे बड़े खर्च पर बार बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। आप उस असमंजस से बच जाते हैं कि क्या मैं ये अफोर्ड कर सकता हूँ, क्योंकि आपने पहले ही निर्णय ले लिया है। अब सवाल ये नहीं रहेगा कि क्या मैं ये खरीद सकता हूँ, बल्कि आप पूछेंगे क्या मैं चाहता हूँ कि मेरा पैसा अभी ये काम करे। ये सवाल आपको आपके वैल्यूज के हिसाब से सोचने पर मजबूर करता है। आप इम्पल्सिव खर्च नहीं बल्कि सोच समझकर खर्च करना शुरू करेंगे। ये प्रक्रिया ये भी दिखाती है कि आपके लिए क्या वाकई मायने रखता है। आप कार अपग्रेड करना चाहते हैं, कोई छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अगले साल ट्रैवल की योजना है, तो वो सभी सपने पूरे होंगे जब आप अभी के पैसों को उन्हीं लक्ष्यों के अनुसार काम पर लगाएंगे। और याद रखें, हर रुपए का काम सिर्फ खर्च करना नहीं होता। कुछ रुपए का काम रुको भी हो सकता है, जैसे बचत के लिए, आपातकालीन खर्च के लिए या भविष्य के किसी बड़े भुगतान के लिए। भले ही वो पैसा अभी न जाए, लेकिन उसकी जिम्मेदारी तय है। इस तरह की प्लानिंग का इमोशनल फायदा भी होता है। आपको अपने पैसे को लेकर ज्यादा आत्मविश्वास, सुरक्षा और नियंत्रण महसूस होता है। बजट बनाना एक बंधन नहीं रह जाता, बल्कि खुद की जिंदगी को नेतृत्व देने का तरीका बन जाता है। जब आप सोच समझकर बजट बनाते हैं, तो हर तनख्वाह के साथ अपने भविष्य की नींव डालते हैं। आप अगले अध्याय में जानेंगे कि वास्तविक जिंदगी के लिए तैयार होना क्यों जरूरी है, और इसमें उन खर्चों को स्वीकार करना शामिल है जो अक्सर अचानक सामने आते हैं। अध्याय 4, असली जिंदगी के लिए तैयार होना और खर्चों को स्वीकार करना। चाहे आप कितनी भी सावधानी से प्लान बनाएं, जिंदगी अक्सर आपको चौंका देती है। कभी अचानक मेडिकल बिल, कभी वॉशिंग मशीन खराब हो जाना, या फिर किसी शादी का न्योता। सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग अपने नियमित मासिक खर्चों से नहीं, बल्कि इन अचानक आने वाले खर्चों से आर्थिक रूप से लड़खड़ा जाते हैं। इसलिए बजट बनाना सिर्फ खर्च दर्ज करने के बारे में नहीं है, ये हकीकत को पहले से पहचानने के बारे में है। बजट का दूसरा नियम यही कहता है, अपने असली खर्चों को स्वीकार करें। इसका मतलब है कि आप अपने जीवन के हर खर्च को पहचानें, केवल किराया या राशन नहीं, बल्कि वे खर्च भी जो हर महीने नहीं आते। इंश्योरेंस प्रीमियम, कार की मरम्मत, जन्मदिन के गिफ्ट, ये सभी वास्तविक खर्च हैं, भले ही इनकी तारीख निश्चित ना हो। जब आप इन्हें भी अपने फाइनेंशियल प्लान का हिस्सा बना लेते हैं, तो आपका नियंत्रण बढ़ जाता है। इन खर्चों का समय से पहले ध्यान ना रखने और फिर अचानक पैसा जुटाने की बजाय आप उनका बोझ समय के साथ बांट देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी कार इंश्योरेंस सालाना 12,000 रुपए है, तो आप हर महीने 1,000 रुपए अलग रख सकते हैं। जब बिल आएगा तो आप पहले से तैयार होंगे, न कर्ज लेना पड़ेगा, न इमरजेंसी फंड छेड़ना पड़ेगा। आपने पहले से योजना बनाई थी और यही योजना आपको मानसिक शांति देती है। इस स्ट्रैटेजी से अनुशासन भी बनता है। आप भविष्य के खर्चों को ऐसे देखने लगते हैं जैसे वे अभी हो रहे हों। लक्ष्य ये है कि आपको भविष्य की कोई भी चीज चौंकाए नहीं। भले ही समय पता ना हो, लेकिन आप जानते हैं कि वे खर्च होंगे। फिर भी हर बार जिंदगी आपकी योजना के मुताबिक नहीं चलेगी, और यही वो जगह है जहां तीसरा नियम काम आता है, परिस्थितियों के अनुसार ढलें। लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी बेहद जरूरी है। अगर आपने किसी एक कैटेगरी में ज्यादा खर्च कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी योजना बर्बाद हो गई। आप बस किसी कम जरूरी क्षेत्र से पैसा कम कर लेते हैं। मान लीजिए कार खराब हो गई और ज्यादा खर्च करना पड़ा, तो हो सकता है आप इस महीने बाहर खाना खाने या एंटरटेनमेंट बजट को थोड़ा कम कर दें। नियंत्रण अब भी आपके पास है। इस तरह के बदलाव का मतलब ये नहीं कि आपको फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। इसका बस इतना मतलब है कि आपकी प्राथमिकताएं बदल गई हैं, और अब आपका बजट भी उन्हें दर्शाए। जिंदगी बदलती है, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग भी बदलनी चाहिए। चाहे नौकरी बदले, शादी हो या शहर बदलें, बजट को भी साथ बदलना होगा। लचीलापन आपको गिल्ट से बचाता है।
अक्सर लोग सोचते हैं कि जब चीजें योजना के अनुसार नहीं होती तो उन्होंने बजट बनाने में फेल कर दिया। लेकिन एक लचीला बजट असफलता नहीं है, बल्कि ये एक स्मार्ट सिस्टम है जो असली जिंदगी को एब्जॉर्ब करने के लिए बना है। वित्तीय सफलता का मतलब परफेक्शन नहीं, बल्कि प्रतिक्रिया देने की क्षमता है। समय के साथ जब आप इस तरह के बदलाव करना सीख जाते हैं तो आपको कम तनाव और ज्यादा आत्मविश्वास महसूस होने लगता है। आप अगले अध्याय में जानेंगे कि कैसे आप तनख्वाह के चक्र को तोड़ सकते हैं। तो बनाए रखना। बजट बनाना कोई एक बार का समाधान नहीं है। ये एक कंटिन्यूअस प्रैक्टिस है जो केवल आंकड़ों पर नहीं बल्कि मानसिकता, वातावरण और आपकी रोजमर्रा की आदतों पर निर्भर करता है। जब आप बजट के 4 मुख्य नियमों को अपनाते हैं, यानी हर रुपए को काम देना, अनियमित खर्चों की योजना बनाना, जिंदगी के बदलावों के अनुसार ढलना और पैसों को उम्र देना, तो अगला कदम है ऐसी लाइफस्टाइल बनाना जो इस वित्तीय शांति को बनाए रखे। लेखक जोर देते हैं कि आपके आसपास का माहौल मायने रखता है। ये उस मानसिक और भावनात्मक वातावरण की बात है जो आप अपने पैसों के फैसलों के चारों ओर बनाते हैं। एक अस्त व्यस्त जीवन, चाहे वो बिना सोचे समझे किए गए खर्च, अस्वस्थ आदतों या सामाजिक दबावों से भरा हो, धीरे धीरे आपके सबसे अच्छे बजट सिस्टम को भी कमजोर कर सकता है। सफलता पाने के लिए आपको उन चीजों को हटाना होगा जो आपके लक्ष्यों के अनुकूल नहीं है। इसमें फालतू सब्सक्रिप्शंस, बिना सोच समझ की शॉपिंग आदतें या दूसरों की लाइफस्टाइल की नकल करने की आदत शामिल हो सकती है। दिखावटी संपन्नता, यानी ऐसा दिखाना कि आपके पास ज्यादा पैसे हैं, खतरनाक साबित हो सकता है। इससे आप दिखावे के लिए पैसे खर्च करते हैं और आपकी असली वित्तीय सेहत को नुकसान होता है। समझदारी इसी में है कि आप अपनी वास्तविक आर्थिक स्थिति के अनुसार ईमानदारी से जिएं। इसका ये मतलब नहीं कि आपको जीवन से सारी खुशी या आनंद छोड़ना होगा, बल्कि ये है कि आप सोच समझकर खर्च करें। छोटी छोटी आदतें बहुत मायने रखती हैं। रोज बाहर से कॉफी खरीदने के बजाय घर पर बनाना, भले ही छोटा फर्क लगे, लेकिन ये आपकी जागरूकता का प्रतीक है। जब आपकी रोज की आदतें आपके वैल्यूज से मेल खाने लगती हैं, तो आप आत्मविश्वास महसूस करते हैं। समय के साथ ये आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। अब बजट कोई पाबंदी नहीं, बल्कि एक शक्ति और स्वतंत्रता का जरिया बनता है। ये भी जरूरी है कि आप खुद के प्रति दयालु रहें। वित्तीय विकास एक सीधी लकीर की तरह नहीं होता। इसमें उतार चढ़ाव, गलतियां और कमजोर पड़ने के पल जरूर आते हैं, लेकिन असल मायने परफेक्शन के नहीं, लगातार प्रयास के हैं। कई बार सबसे समझदारी भरा कदम होता है थोड़ा रुकना, दोबारा सोचना और खुद को नए सिरे से दिशा देना। जब चीजें गड़बड़ लगती हैं और आप फिर भी अपने बजट से जुड़ने की कोशिश करते हैं, तो यही वित्तीय मैच्योरिटी का संकेत होता है, ना कि असफलता का। अगर आप एक रिश्ते में हैं, तो कपल के रूप में बजट बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन ये आपसी भरोसे को गहरा करने का भी अवसर है। पैसों पर खुलकर बात करना, मूल्यों को एक दूसरे से बांटना और मिलकर निर्णय लेना आपके संबंधों को और मजबूत बनाता है। आने वाले खर्चों पर चर्चा करें और अपने लक्ष्यों को समय समय पर रिव्यू करें। और अंत में याद रखें, आपकी वित्तीय आदतें आपके आसपास के लोगों पर भी असर डालती हैं। बच्चों को बचपन से ही बचत, योजना और धैर्य का मूल्य सिखाना भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। पॉकेट मनी से जुड़ी छोटी छोटी सीखें, जैसे कि खिलौने के लिए पैसे जोड़ना, बच्चों की सोच में स्थायी बदलाव ला सकती है। सच्ची वित्तीय शांति अमीरी से नहीं आती, तैयारी से आती है। जब आपके पास पैसे का एक उद्देश्य होता है, आपके खर्च पहले से तय होते हैं, आपकी सोच स्पष्ट होती है और आपका वातावरण आपके निर्णयों को समर्थन देता है, तो आप एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो स्पष्टता, आत्मविश्वास और नियंत्रण से भरा होता है। अध्याय 7, सारांश। बजट बनाना परफेक्ट होने की दौड़ नहीं है, ये आगे बढ़ने की दिशा है। इन 4 सरल नियमों और एक नई सोच के साथ अब आपके पास स्पष्ट रास्ता है, शांति का, फ्लेक्सिबिलिटी का और स्टेबिलिटी का। अब आपको करना है सिर्फ ये, हर रुपए को एक काम दें, असली खर्चों को पहले से पहचानें। जिंदगी बदलती है तो अपना बजट भी बदलें। आने वाली तनख्वाह नहीं, पुराना पैसा खर्च करें। आप अब केवल बजट नहीं बना रहे, एक मजबूत जिंदगी बना रहे हैं। लेखक कहते हैं, वित्तीय सफलता इस बात पर नहीं टिकी कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इस पर कि आप जो है उसे कितनी साफ सोच से चलाते हैं। शुरुआत आज ही कीजिए, क्योंकि आपका पैसा पहले से आपके अगले डिसीजन का इंतजार कर रहा है।